गुरु भक्ति योग जीवन के परम तत्वरूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति है। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु वचन माने कानून। गुरु का दास बनना माने ईश्वर का सेवक बनना। जिन्होंने प्रभु को निहारा है और जो योग्य शिष्य को प्रभु के दर्शन करवाते हैं वे ही सच्चे गुरु हैं। सच्चा साधक गुरु भक्तियों के अभ्यास में सदैव रत रहता है। हो सके उतनी मात्रा में अपने गुरुदेव के प्रति भक्ति जगाओ, तभी उनके सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद का सुख भोग सकोगे। एक भी क्षण गवाओ नहीं। जीवन थोड़ा है, समय जल्दी से सरक जाता है। मृत्यु कब आ जाए कोई पता नहीं। उठो, जागो, तत्परता पूर्वक आचार्य की सेवा में लग जाओ, आचार्य की सेवा में डूब जाओ। गुरु पर श्रद्धा और उनके ज्ञान के वचनों से सज्ज बनो। आध्यात्मिक मार्ग तीक्ष्ण धार वाली तलवार का मार्ग है। जिनको इस मार्ग का अनुभव है, ऐसे गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना होगा। कल हमने सुना श्री रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु महावेदांती श्री तोतापुरी जी महाराज के बारे में। उनके माता पिता को बहुत वर्षों तक कोई संतान न होने के कारण उन्होंने मनोती मानी थी कि हम अपने प्रथम पुत्र को सन्यासी बनने के लिए भगवान को समर्पित कर देंगे। तोतापुरी जी का जन्म होने के बाद उनको एक प्रसिद्ध मठ जो श्री शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी संप्रदाय के अंतर्गत पूरी संप्रदाय से संबंधित था, वहां अर्पित कर दिया गया। वहां के सदस्य पूर्णतया नग्न रहा करते थे, इसलिए नंगा या नागा कहलाते थे। पंजाब में लुधियाना के समीप स्थित इस मठ का अनुशासन अत्यंत कठोर था। यह संसार से वितराग हो साधक कड़े नियमों का पालन करते थे, जिनमें अपरिग्रह और कठोर शारीरिक श्रम शामिल थे। तोतापुरी जी ने श्री रामकृष्ण को उस मठ एवं वहां साधकों से कराई जाने वाली साधनाओं के संबंध में बताया था कि उनके दल में 700 नागा रहते थे। श्री गुरुदेव के आदेशानुसार वेदांत निहित सत्यों को अपने जीवन में अनुभव करने के निमित्त वे नित्य ही ध्यान आदि का अनुष्ठान किया करते थे। जिन लोगों ने ध्यान सीखना प्रारंभ ही किया था, उन्हें गद्दी पर बैठाकर ध्यान कराया जाता था, क्योंकि कठिन आसन पर बैठकर ध्यान करने से उनके पैरों में
दर्द होना स्वाभाविक था और इससे उनका अभ्यस्त मन ईश्वर में संलग्न न होकर शरीर की ओर झुकने लगता। तदनंतर जो जो ध्यान जमने लगता, त्यों त्यों उन लोगों को अधिक कठिन आसन पर बैठाकर ध्यान कराया जाता। अंत में केवल चरमासन तथा जमीन पर बैठकर उन्हें ध्यान करना पड़ता था। भोजन आदि के संबंध में भी इसी प्रकार नियमों का पालन करना अपेक्षित था। सभी शिष्यों को क्रमशः नग्न रहने का अभ्यास कराया जाता था। मानव जन्म से ही लज्जा, घृणा, भय, जाति, कुल, शील, मान इत्यादि में आबद्ध रहता है। इसलिए एक एक करके इनको त्यागने की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद ध्यान आदि में मन अच्छी तरह से संलग्न हो जाने पर सर्वप्रथम उन्हें अन्य साधुओं के साथ, तदनंतर अकेले तीर्थ पर्यटन करना पड़ता था। नागाओं में इस तरह के नियम प्रचलित थे। इस प्रकार तोतापुरी जी का लालन पालन संसार प्रपंच से दूर सर्वत्यागी साधुओं की स्नेहमयी देखरेख में हुआ था। पूर्व जन्म के पुण्य संस्कार के फल स्वरूप तोतापुरी जी का मन सरल, विश्वासी तथा श्रद्धा संपन्न था। उनके मस्तिष्क और हृदय की विशेषताओं ने महंत का ध्यान आकर्षित कर लिया। अतः वे उन पर विशेष ध्यान देते। उनकी तीव्र मेधा ने भी उन्हें अल्प समय में शास्त्रों में पारंगत होने में सहायता की। जब वे योग्य प्रतीत हुए तब उन्हें अद्वैत साधना में दीक्षित कर दिया गया। संन्यास धर्म में अनुष्ठान आदि रूप से प्रविष्ट होने पर वे तोतापुरी जी के नाम से परिचित हुए। अब तोतापुरी जी को उन कठोर साधनाओं में लगा दिया गया जिनके पीछे युगों के अनुभवों की मान्यता रही है। उनके गुरुदेव उन्हें जैसा जैसा उपदेश देते थे, उनका मन भी ठीक ठीक उसे धारण कर सदा तद अनुसार आचरण किया करता था। छल कपट से रहित मन के कारण संभवतः उन्हें कभी भी विशेष कष्ट उठाना नहीं पड़ता था। उनका सीधा सादा मन सरल रूप से ईश्वर पर विश्वास स्थापन कर गुरुदेव के द्वारा निर्देश किए हुए गंतव्य पथ पर धीरता के साथ अग्रसर हुआ था एवं आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर संसार के पाप प्रलोभन आदि की ओर अतृप्त लालसा से नहीं देखा। अपने पुरुषार्थ, उद्यम, आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास को ही तोतापुरी जी ने सब कुछ मान रखा था।